हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने एक्सरसाइज 8.1 के बेस पे जो हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो वो जो फॉर्मूले हैं आपको वो देखने हैं और उसी के बेस पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 में करना है। तो वही फॉर्मूले रिपीट करके इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज में आप बुक में देखेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक ए बी सी ट्रायंगल है लेकिन राइट एंगल एट बी, वहाँ पर जो एंगल बी जो है वो कैसा एंगल है, राइट एंगल है, मतलब वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था इस चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल शायद ही बनेगा। तो जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है ज़रा मैं बना लेता हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ता है, एक हाइपोटेनस बनाना पड़ता है, एक बेस बनाना पड़ता है, एक परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले इसका नेम देता हूँ ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए नाम देता हूँ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो मैंने यहाँ पर एंगल बी को राइट एंगल बनाया है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है राइट एंगल एट बी। इसने क्वेश्चन में भी कह रखा है कि जो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो एंगल बनाना है वो बी पर ही बनाना है। तो बी पर हमने बना लिया और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है। ए बी इसमें बता रखा है 24 है, तो ए बी 24 यहाँ पर नोट कर देते हैं। और उसके बाद हमें बी सी भी बता रखा है, बी सी हमें कितना बता रखा है, 7 सेंटीमीटर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने एक साइड होती है, 90 डिग्री के सामने एक साइड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में हमें दो साइड तो गिवन है और एक साइड गिवन नहीं है, और जो साइड गिवन नहीं है वो साइड कौन सी है, हाइपोटेनस। हमने बताया था हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री के सामने भी होती है। तो पहले हमें क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, क्योंकि जब हम हाइपोटेनस अगर फाइंड कर लेंगे ना उसके बाद हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस ए, और सेकंड क्वेश्चन में साइन सी कॉस सी। इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम एक हाइपोटेनस निकालते हैं। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं ज़रा उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला भी लिखवाया था हाइपोटेनस के लिए, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बात आती है हाइपोटेनस, यहाँ पे साइड कौन सी है, ए सी है, तो ए सी पे स्क्वायर डालेंगे हम। अब बात आती है परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी को मानना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एंगल मान लेते हैं ए। हमने एंगल ए माना है यहाँ पर, तो अगर मैं एंगल ए मान लेता हूँ तो मैंने क्या कहा था आपको कि जहाँ पर एंगल लेते हैं वहीं पर क्या होता है, बेस होता है। तो इसका मतलब बेस हमारा 24 हो गया और हमारा परपेंडिकुलर 7 हो गया। जिस जगह पर अगर आप एंगल ले लेंगे तो उसी जगह पर वो बेस बन जाता है और हमारा परपेंडिकुलर यहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो मतलब 7 का स्क्वायर बन जाएगा ये। उसके बाद प्लस और बेस 24 है। इस तरीके से वैल्यू हम रख लेते हैं सारी की सारी और सॉल्व करते हैं। ए सी का स्क्वायर ये हमारा 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 625 है। तो ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के, तो ए सी निकालने के लिए यहाँ पर इसका रूट रख लेंगे, मतलब यहाँ से कभी भी स्क्वायर हटता है तो उस तरफ जो इक्वल के साथ में जो साइड्स मतलब जो भी वैल्यू गिवन होती है उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 है ना। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 25, क्योंकि 625 जो है स्क्वायर रूट होता है किसका, 25 का। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनस निकाल लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, इस ट्रायंगल के अंदर हमें हाइपोटेनस निकालना था, तो मैंने हाइपोटेनस यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, एंगल के साथ में जो साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा बेस है, जो ए बी है हमारा क्या है, बेस है।
और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा 7 है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है इसमें हाइपोटेनस है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये कंफर्म कर लेंगे कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर है कौन है और हाइपोटेनस कौन है। तो इस तरीके से हमने तीनों साइड कंफर्म कर ली। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन में जो उसने पूछा था, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले सोल्यूशन हम देते हैं नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है साइन ए, और इसी का एक पार्ट और भी है कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पर सभी देखेंगे साइन ए, तो साइन का मतलब मैंने क्या बताया था, साइन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें होता है P अपॉन में H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में कहते हैं इसको लंब बटे कर्ण। तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, P की वैल्यू 7 है। H कौन है, हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, H 25 है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब बात आती है अगला कॉस का आंसर क्या आएगा, कॉस का होता है B अपॉन में H। B क्या है यहाँ पे, B 24 है और H तो हमारा सेम वही रहता है, H तो चेंज होती नहीं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली है। जिस तरीके से फर्स्ट वैल्यू निकाली उसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू भी निकालेंगे। सेकंड पार्ट में लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। अब यहाँ पे चेंज क्या किया है उसने एंगल को चेंज कर दिया यहाँ पर। अब एंगल चेंज कर दिया तो कोई बड़ी बात डिफ़िकल्ट नहीं करना है। देखो अगर वो एंगल चेंज करता है ना तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, एंगल ए को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एंगल ए के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में तो कहा ही नहीं, उसने कहा है एंगल सी लेना है, तो एंगल सी को लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल सी को ले लेता हूँ तो अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो एंगल सी की बात आ रही है यहाँ पर। अब मैंने क्या कहा था, जहाँ पर एंगल होता है वहाँ पर क्या होता है, बेस। तो इसका मतलब जब मैंने एंगल सी को लिया तो बेस मेरा क्या बन जाएगा, ये वाली साइड मेरी बेस बन जाएगी और ये वाली साइड मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है। पहले मेरा देखो ये परपेंडिकुलर था लेकिन अब क्या बन गया, बेस बन गया, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। तो जहाँ पर भी एंगल होगा वहीं पर बेस हो जाएगा। पहले यहाँ पर एंगल था तो इधर बेस था, अब सी पे एंगल है तो सी पे बेस के अकॉर्डिंग हमारा 7 हो गया। अब देखो दोबारा से वही नीचे, अब सी के अकॉर्डिंग साइन सी, साइन का फॉर्मूला भी हमने ऊपर लिखा था। साइन का देखो क्या था, P अपॉन में H। अब देखो P चेंज हो गया ना, यहाँ पर P कितना हो गया, 24 हो गया और H तो हमारा वही है 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब कॉस की बात करते हैं। यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का जो फॉर्मूला था B अपॉन में H। अब देखेंगे B कितना है 7 और H कितना है 25। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है।